गाइस कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था भाई बिजली तो बहुत बड़ी आ जाती है, इतनी बड़ी बिजली की गयो यार, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, काम खत्म। जाके चेक भी किया जाता है तो भाई डेड बॉडी ऐसी तैर रही थी। लड़कियों को लगता मर गया रे, मर गया, हमारा ये चैन मर गया। पीछे से अपना वो कमीना सिटी लॉर्ड, वो तो जिंदा ही था, वो आता है चाकू से और लड़कियों को मारने वाला था। कहता मार डाला रे मैंने, लेकिन हमारा मेकट्टा जमीन फाड़ के, लिटरली जमीन फाड़ के निकलता है और बचा लेता है। लड़कियां भी कहती है अरे तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार जैसे अटैक आया ना, मैं जमीन फाड़ के जमीन के अंदर यहाँ पे घुस गया है और मैं बच गया। लड़कियां भी कहती हैं लेकिन तुम्हारे कपड़े नहीं बचे, नंगो पुंगो इतना बड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अरे यार मेरे लिए कपड़े लेकर आओ। रोबोट भी कहती है या मैं लेकर आती हूँ। वो कपड़े लाने जाती है, उतने में हमारा मेन कट्टा नीचे देख रहा था, नीचे लाश पड़ी हुई है। और ये लाश उस कमीने बुढ़े की है। वाह यार क्या बात है, मैं बार बार बच गया। मुझे भी हैरानी यहाँ पे हो रही है, यानी ऐसा लगता है मेरी बॉडी के अंदर भी एक गजब ही लेवल का पावर यहाँ पे चलाया। अब जो बड़की सीनियर बगल में बैठी है वो भी देखती है कि लड़का छोटे से बड़ा हो गया, उसका भी काफी बड़ा हो गया, कितना हैंडसम कितना कूल, बॉडी नहीं सिक्स पैक यहाँ पर। देख के मेरे अरमान यहाँ पे जग गए। छू लूं क्या, एक बार पकड़ के हिला दूं क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता कपड़े लेकर आ गई। वो भी कहती यार ये देखो मैं लेकर आ गई। हमारा मेन कट्टा बड़की से भी कहता क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा लाल लाल काहे को हो गया, कुछ सोच रही हो क्या, कुछ छूना चाहती हो क्या, कुछ महसूस करना चाहती हो क्या, कुछ पकड़ के शेक करना चाहती हो क्या। वो भी कहती नहीं यार अपमानजनक बातें मत करो, ऐसा मैं कुछ नहीं सोच रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार एक सेकंड, और भी कोई आ रहा है क्या। हाँ तो वाकई में घोड़े पे बैठ के कुछ लोग भी आ रहे थे। वो भी कहते चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, डिग्री यहाँ पर आया और सिटी लॉर्ड के बच्चे तुम्हारे लिए एक डिग्री है। हमारा मेन कट्टा भी कहते हैं एक सेकंड, डिग्री तो यानी डिग्री यानी राजा की ओर से जो खबर आती है उसे इंपीरियल डिग्री बोलते हैं। कई सारे चाइनीज मांगा में आपने देखा होगा। तो सिटी लॉर्ड खुश हो जाता है कि ये राजा की ओर से सपोर्ट आ गया, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ बोलो बोलो, मैं ही हूँ सिटी लॉर्ड। राजा ने मेरे लिए क्या खबर भेजा है, पक्का कल्टीवेटर्स भेजे होंगे इन कमीने को मारने के लिए। सीनियर भी कहती है अरे अब तो राजा लोग भी बीच में चले आए, बॉस अब हमारा क्या होगा, चलो जान बचाओ और निकलते हैं यहाँ से। उधर वो डिग्री लेने को तैयार था। बोल 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 डिग्री क्या है। तो नौकर भी कहता ओके ठीक है, डिग्री क्या है। तू एक कमीना आदमी है, तू एक सुअर आदमी है, तुझे सिटी लॉर्ड की पोजीशन से निकाला जाता है और तेरी कह के ली जाती है और तेरा गला कटवाने का ऑर्डर है। तो सिटी लॉर्ड पूरा सदमे में है, मम्मी मेरा गला कटवाने का ऑर्डर है, अरे चीटिंग हो रहा है मेरे साथ। खबरी भी कहता यार ये ऑर्डर है राजा का, ये ले तलवार और अपनी गला काट ले खुद से। वो भी कहता भाई क्या बकवास कर रहे हो, एक तो गला कटवाने का ऑर्डर वो भी खुद से। इधर बड़की भी कहती है अबे ये क्या बात हो गई, राजा ने उसको मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया, ऐसा काहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता शायद उसकी पोल खुल गई होगी राजा लोग अच्छे आदमी बन गए होंगे, हमारों को सपोर्ट कर रहे होंगे। उधर सिटी लॉर्ड वो भी कहता वेल मैं अपनी जान नहीं निकालूंगा, है पागल वागल हो क्या, मैं तो भाग जाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले सच में भागेगा। वो भी कहता और नहीं तो क्या, मैं किसी से भी नहीं डरता, मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता, ये मैं भाग रहा हूँ, एल्विश बॉय के आगे कोई बोल सकता है क्या। लेकिन पीछे से वो सोल्जर्स लोग भागने ही नहीं देते, उसको पटक कर वापस घसीट यहाँ पे लेते हैं और कहते हैं चलो यार राजा का ऑर्डर था, अगर बात यहाँ पे ना माने तो हम खुद ही उसका गला यहाँ पे काट डालेंगे। चलो उसका गला काट देते हैं गोप गोप करके, और काट भी देते हैं। बड़की भी कहती बाप रे क्या काटा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो जो कुछ यहाँ पर हुआ था उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उसकी थी, आपने काट डाला ना, प्लीज अब अपने रास्ते और अब थोड़े अपने रास्ते चल जाते हैं। तो वो भी कहते ना 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 ना, ये मैटर इतना आसानी से तुम खत्म यहाँ पे नहीं कर सकते, तुम शॉ फैमिली के बंदे यहाँ पर हो ना। और ये लड़की वो पुरानी एक फैमिली की लड़की है ना जिसका बाप नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बनने वाला था, ये मुझे दे दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले मेरी लड़की के पीछे यहाँ पर पागल है तो हर मायके, ये मेरी बंदी है। राजा राजा सुअर आदमी है, राजा मेरे नीचे का बाल है, लिटरली ऐसी ऐसी अपमानजनक बातें बोल देता राजा के बारे में। तो लड़की भी लाइक करे राजा का अपमान कर दिया, अब राजा तुम्हारा भी गला कटवाने का ऑर्डर दे देगा। तो सामने वाला भी कहता अबे तुम भी ना बड़े अजीब आदमी यहाँ पर हो, सुनो मेरी बात, राजा को बारे में ऐसी बुरी बातें मत बोलो, अभी मैं राजा को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन कल को मैं बता दिया तो राजा तेरी कह के ले लेगा। रही बात नया सिटी लॉर्ड, हम तुमको यहाँ पे बनाते हैं। लड़की के बारे में कह रहा था, लड़की भी कहती है अरे शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलने वाले। रोबोट भी कहती है बस है भाई मामला खत्म। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, लेकिन तो भी फक यू राजा, राजा इस बेकार, राजा की माँ का, और हमें राजा के मैटर के बीच में नहीं आना। तो यूं लोग भी कहते हैं साले जा रहे हैं हम लोग, तेरी बात को ध्यान ही नहीं दिया, ए हमको सुनाई नहीं दिया, अरे हम बहरे हो गए। हमारा मेन कट्टा भी लग साले कितने अजीब बंदे थे। हमारी बड़की वाली डाउट में थी कि देखा जाए तो बिना किसी मामले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, वाह यार थोड़ा बस लड़ाई करना पड़ा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कन्फ्यूज तो मैं भी हो गया। बड़की भी कहती चलो यार काइंड ऑफ मेरा बदला तो पूरा ही हो गया ना, कमीना मर गया, हमको नया सिटी लॉर्ड का पोजीशन मिल गया, और की चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार और की चाहिए, चलो राजा की ओर।
राजा की ओर आते राजा को बता दी जाती है कि उसने आपको सुअर और अपने नीचे का बाल पता नहीं क्या क्या बोला। राजा हंसने लगता है, वो कहता है बच्चे में दम है यार, मेरा मजाक उड़ाया उसने। तो वो लोग भी कहते हैं सॉरी सॉरी, आपने बोला था कुछ भी मत करना, जिसके चक्कर में हमने कुछ भी नहीं बोला, अब वही बदतमीजी निकल गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमने उसको हल्का सा भी नहीं मारा, हमने कुछ बोला भी नहीं, हम तो बस इग्नोर मार के चले आए। राजा भी कहता चलेगा चलेगा। ओ मम्मी, नौकरानी लोग भी कहते रहे राजा जी क्या हो गया, खांसी काहे आ रही है। वो भी कहता है बूढ़ा हो गया हूं ना, अब नहीं बचूंगा रे, अब नहीं बचूंगा रे, मर जाऊंगा रे। नौकर भी कहता रे अरे ठीक हो ना, ज्यादा कुछ नहीं ना हो गया। वो भी कहता ना ना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस उस लौंडे का जो टेस्ट है ना, आई होप वो लौंडा टेस्ट यहाँ पे पास कर ले। यार मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीद है, तुम और तुम्हारी मम्मी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो। अब देखो राइटर ने क्लियर तो नहीं बताया और नहीं राजा ने क्लियर बताया, लेकिन हो सकता है ये राजा हमारे मेन कट्टर का बाप है भाई। अपने घर पे यानी अपने महल पे हमारे मेन कट्टर की मम्मी की फोटो लगा के रखा है। हमारे मेन कट्टर ने इसको इतनी गंदी गंदी गालियां भी दी तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाप हो सकता है, कंफर्म नहीं हो, आगे चल के कुछ और हुआ तो पता नहीं, लेकिन हो सकता है। अब आते भाई दूसरी ओर, जहाँ पे हम वही हमारा मेन कट्टर आई मीन कुछ तो कर रहा था रोड पर, तो पब्लिक भी इकट्ठा होकर देख रही है कि भाई ये रोड पे क्या चालू है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग यहाँ पे आ जाओ, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, अरे यहाँ पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई थी तो खोद के निकाल रहे हैं। ये लोग भी कहते सर हम खुदाई करते हो, शर्म नहीं आती, होटल में जाके करो ना। दूसरा भी कहता भाई खुदाई खुदाई कह रहा है, तुझे क्या सुनाई देता है। वो भी कहता हूँ खुदाई नहीं, मुझे तो कुछ और सुनाई दिया। हमारे मैडम जी भी कहती है क्या लगता है ऐसा कुछ होगा, वाकई में कुछ मिलेगा। हमारा मेक अट्टा भी कहता नहीं मिलेगा मिलेगा, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे पक्का मिलेगा, तुम बस यहाँ पे देखते रहो। हाँ बात है भाई गुंडे लोग की ओर, जो गुंडे लोग मतलब चोर वोर थे, जंगल में छुप के रहते थे। एक बंदा उनके लिए खाना लाने गया था, तो बाकी बंदे भी कहते साले तुझे आने में इतना टाइम काहे को लगा। वो भी कहता है आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज लेकर आया हूँ, शहर में कुछ बहुत ही माला माल काम होने वाला है। उतने में उनका मुखिया गुफा के अंदर से बाहर आता है और कहता है हमने अभी अभी चोरी चकारी की है, हमारे ऊपर पहले से पुलिस वाले पीछे पड़े हुए हैं, वापस कुछ करने जाएंगे तो साले एक्सपोज होंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे। तो भलाई तो इसी में कि कुछ भी ना करो, चुपचाप बैठे रहो। ये लोग भी कहते ना ना बॉस मामला बड़ा सीरियस है। एक बूढ़ा आदमी था ट्यूलेशन लेवल का, वो ट्यूलेशन पारी नहीं कर रहा था और जमीन में छुप के रहता था, अब वो मर गया। तो जमीन का जो एरिया है ना, उस एरिया के अंदर हमें कुछ भी मिल सकता है, इसके लिए खुदाई चालू है, तो क्यों ना इस खुदाई में हम भी जाके थोड़ा बहुत कुछ कर ले। बाकी लोग भी कहते ये नाइस आइडिया नाइस आइडिया। बॉस बॉस मान जाओ ना, बॉस मान जाओ ना। बॉस लात मार के भगा देता है, कहता है ये काम डेंजरस हो सकता है, ऐसा डेंजरस काम मैं कर सकता हूँ। वो लोग भी कहते बॉस जब करना ही था तो मेरे को काहे को मारा यार। बॉस भी कहता अरे बस है भाई, तैयार हो ना तुम लोग। वो लोग भी कहते यस बॉस हम तैयार हैं। रात की ओर आते हैं, गड्ढे का काम रुक गया था, बूढ़ी गार्ड लोग अपना देख रहे थे ताकि कोई और गड्ढे में घुस के सामान चोरा ना कर ले। उतने में वो चोर लोग आ जाते हैं और कहते वो ये फाइनली आज हम माला माल हो जाएंगे, न जाने अंदर से क्या क्या कीमती कीमती चीजें मिलने वाली है। और दूसरी ओर सुबह हो जाती है और हमें पता चलता है कि रात में वो लोग ना चोरी चुपके से गड्ढे में घुस चुके थे और गड्ढे के अंदर हम मतलब चले जा रहे। लेकिन एंड में एक कोना आता है, जिस कोने पे हमारा मेन कैरेक्टर बैठा था, वो भी कहता हूँ माय गॉड तुम लोग फाइनली चले आए। तुम वही चोर हो ना जो उसने 2 दिन पहले इंपेरियल तोप में भी चोरी की थी। और लोग भी कहते हैं अरे भाई तू हमारा वेट यहाँ पे कर रहा था, डोंट वरी अभी तेरा वेट यहाँ पे खत्म करते हैं, साथियों पीछे से अटैक करो। तो लिटरली आसमान से या पता नहीं कहाँ से बंदे आके अटैक कर देते हैं, लेकिन सही टाइम पे हमारी सीनियर आके उसको बचा भी लेती है। गुंडा भी कहता मम्मी मेरे पीछे से बंदा भेजा, तूने पीछे से बंदी भेज दिया, और एक नहीं बल्कि 2 बंदी आ गई। देख ले भाई गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, लड़ मत मेरे साथ वरना मुझे गुस्सा आएगा तो मैं भी हग दूंगा पैंट में। हमारा मेक कट्टा भी कहता हो हग देगा क्या, हग दे हगना हगना हगना। वो भी कहता साले चिढ़ा मत मेरे को। बाकी दोनों गुंडे भी कहते बहुत संभल के, ये जो औरत जिसने हमको मारा ना, पता नहीं यार इन औरतों की बॉडी के अंदर ऐसा है क्या, दर्द हो रहा है बहुत जोर से दर्द हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, तुम लोग लड़ नहीं सकते तो तुम्हारा फायदा इसी में कि सरेंडर यहाँ पे करो। और ये पैरिया तुम जहाँ पे तुमने लूटिंग पार्टी की थी ना, तो क्या क्या लूटा है वो सब कुछ हमारे हवाले कर दो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तो गुंडा भी कहता रे सॉरी भैया गलती हो गई, ऐसा पहले बोल देते ना, साले मजाक कर रहा हूँ ये ले, इतना बोल के बॉम्ब फेंक देता धुआं वाला। और जैसे धुआं क्लियर होता है तो गुंडे लोग वहां से जा चुके थे। लड़कियां भी कहती अरे कहाँ चले गए, हाँ तो जमीन खोद के भाग चुका था कि है हम तो चोर है, कहीं भी खोद के आते हो कहीं भी खोद के चल जाते, हमको रोक पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है, ये तो मेरा पीछा भी नहीं कर पाएंगे। और तीनों भागे थे, 3 चोर थे ना, तीनों अलग अलग गड्ढे से भागते हैं और एक साथ आके मिल जाते हैं। वो कहते हैं बॉस मिल गए चलो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी अचानक से पानी आने लगता है। ये लोग भी कहते हैं पानी मम्मी पानी, अरे पानी आ रहा है। हाँ तो पानी हमारा मेन कट्टा डाल रहा था उन्हीं गड्ढों में जिस गड्ढे से साले भाग रहे थे, और गड्ढा भी एकदम बंद कर दिया था कि साले वापस निकल ना पाए। तो लोग दूसरी
कोने से छेद करके शहर के दूसरे कोने में निकल जाते हो। कहते हैं हाँ फाइनली बाल बाल निकल के बच गए। तो हमारा मेन कैरेक्टर आके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है निकल तो गए लेकिन हमारे चंगुल से बच नहीं पाओगे। गुंडा भी कहता है अरे यार देखो बात दरअसल ये है कि हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं और जिसके लिए काम करते हैं ना वो बड़े खतरनाक लोग हैं, आप उनसे पंगा ना लो वरना आप लोग ही मतलब समझ रहे हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा अब झूठ भी यहाँ पे बोलोगे, बोलो किसके लिए काम करते हो। वो लोग कहता है अरे यार मैंने अगर उसका नाम ले लिया तो मेरी जान चल जाएगी, सॉरी भैया मैं नाम नहीं ले सकता। तभी पीछे से एक तीर आता है जो डायरेक्ट उसके छाती में लगता है और वो मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है किसने मारा। हाँ तो एक औरत थी, नकाब लगाया था, चेहरा देख नहीं सकते, उसने मारा था। और वो लड़की अकेले नहीं तो उसके साथ कई सारे तीरंदाज भी थे, तो बाकी तीरंदाज को बोलकर है ना बाकी गुंडों को भी मरवा देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है रे, और ये मेरे सारे बंदे लोग को मरवा के मेरे पूरे प्लान पे हक क्यों रही है। अपनी रोबोट भी कहती मालिक टेंशन ना लो, मैंने प्रोटेक्शन से अपने आप को बचा लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं भी आ रहा हूँ, अरे सीनियर संभल के। सीनियर भी कहती हूँ माय गॉड बचाओ बचाओ मुझे तो लग जाएगा ये लग जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है चुप रहो यार। हमारा मेन कैरेक्टर झटका देकर उन सबको दूर करता है तो वो सब भी भागने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सालू भाग नहीं सकते, पीछा कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो लड़की अपना तीर निकालती है और निकाल के चला देती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं लगता। एंड टाइम पे वो बचा भी लेता है। तो दूसरा बंदा भी कहता है एक सेकंड ओ माय गॉड यार ये भाग क्यों रहे हो, वो लड़की देखो उधर से तीर चला रही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ मैं भाग क्यों रहा हूँ। ओ सुन बे लड़की की बच्ची, ये तेरे सारे बंदे मेरे चंगुल में, हार मान के अपने बारे में बताओ वरना मार डालेंगे। तो लड़की नहीं बताती, लड़की भी कहती है मैं नहीं बताने वाली, मैं तो यहाँ से भागने वाली हूँ। वो वहाँ से निकल पड़ती है। तभी उन गुंडों में से एक गुंडा बचा हुआ था, वो गुफा में लेके चल जाता है जिस गुफा के अंदर है ना वही सारा सामान लूटा था। बोला भी जाता है ये सारा सामान हमने लूटा है। हमारा मेन कैरेक्टर चेक करता है तो उसमें बस आलतू फालतू चीजें थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा तुमने इंपीरियर तो भी यहाँ पे लूटा और तुम्हें बस ये आलतू फालतू चीज मिली। वो भी कहता वही तो मालिक बस हमको यही आलतू फालतू चीज यहाँ पे मिली है, आप हमारे पीछे ऐसे पड़े हो जैसे कि। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और हाँ वो आदमी जिसके लिए तुम काम करते हो वो आदमी किधर है। तो ये भी कहते हुए वो जो आदमी है ना उतने में बाहर से आवाज आती है उसी लड़की का जो पीछा करते करते यहाँ पे आ जाती है और कहती सुनो मेरी बात, बाहर जल्दी से आओ, ये सब बंद करो और सारा सामान हमारे हवाले कर दो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक करे यार जहाँ जा रहा हूँ ये लड़की मेरे पीछे आके ऐसा परेशान करी है ऐसा परेशान करी है कि मैं क्या बताऊं। अबे कौन है लड़की, क्या चाहती है तू, हमारे बीच में इतना रुकावट क्यों बने जा रही है। उतने में जो लड़की है ना पूरा गुफा पे चट्टान गिरा देती है जिससे रास्ता ही बंद हो जाता है। अब आते भाई गुफा के अंदर, अब बाहर से दरवाजा बंद हो चुका है तो अंदर एकदम अंधेरा अंधेरा। लड़की भी कहती सीनियर किधर हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता इधर ही हूँ इधर ही हूँ। वो भी कहती ओ माय गॉड यार तुमने अकेले सारे चट्टान को रोक के रखा है, ओ माय गॉड मुझे तो डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डरो मत यार, ये जो लोग हैं ना एकदम हमारे पीछे पड़े हुए हैं, मैं जब तक यहाँ पे सही सलामत हूँ ना तुमको मुसीबत में आने दूंगा ना अपने आप को मुसीबत में आने दूंगा। वो भी कहती है लेकिन यार ये जो गुंडा है ये तो बेहोश लग रहा है, ओ उठ होश बे। वो भी कहता है मम्मी चोट लग गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार हालत कुछ ज़्यादा खराब लग रही है, सिस्टम जल्दी से कुछ बोलना। सिस्टम भी कहता कि ठीक है हम आपको टास्क यहाँ पे देना चाहते हैं, ये जो तुम की सच्चाई है ना 3 दिन के अंदर पता करो, रिवॉर्ड मिलेगा इमोर्टल ग्रेड टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है इमोर्टल ग्रेड टेक्निक। हाँ लेकिन सच्चाई कैसे पता चलूँ यार, गुफा के अंदर बंदे और इतना बड़ा चट्टान मेरे पीठ के ऊपर है, अरे मम्मी रे उठाने में फट रही है मेरी, क्या करूँ। और एक सेकंड कुछ तो है सामान के अंदर जो चमक रहा है, लड़की चेक करो। लड़की चेक करती है, कहती है आई डोंट नो ये क्या है लेकिन कुछ ज़्यादा चमक रहा है, हो ना हो ये पक्का कोई कीमती आइटम ही होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सही बोला, कीमती आइटम तो मुझे भी यहाँ पे लग रहा है। और बाहर साइड जो उन्होंने चट्टान लगा के बंद किया था ना और बड़े बड़े पत्थर लेकर आते हैं पूरी तरीके से एकदम बंद कर देते हैं कि साले कभी बाहर ही ना निकल पाए। लेकिन अगले सेकंड देखा जाता है तो हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका है सारे के सारे चट्टान को हटा के। लड़की भी कहती वाट तुमने सारे चट्टान एक बार में कैसे हटा दिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ये बात मेरी लड़की बताएगी यानी रोबोट आती है पूरे ऑरा के साथ। ये लोग भी डर जाते कि अरे ये तो किसी टाइप की रोबोट यहाँ पे लग रही है, मम्मी ने भाग है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भागने मत दो रोबोट, उसको पकड़ लो। तो रोबोट एकदम पकड़ के हमारे मेन कैरेक्टर के सामने लाके पटक देती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है अब जरा बताने का कष्ट करोगे, कौन हो तुम, ये सब क्या करना चाहते हो। वो भी कहती नहीं बताऊंगी, अगर हिम्मत है तो मार डालो मुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना मैं नहीं मारने वाला, मैं तो बल्कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत करूंगा, तुम्हारे साथ खिलवाड़ करूंगा। तो इसको लगता है कि एक सेकंड मालिक इसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं यानी गंदी गंदी चीजें, तो क्यों ना उसके कपड़े उतार दूं। तो रोबोट उसके कपड़े उतार देता है। हाँ हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हमें इसने तो कपड़े उतार दिए, ये तो सच्ची में कपड़े उतार के लेकर आ गई। हाँ और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, प्लस मांगा भी यही चैप्टर आया है, इसके आगे कोई चैप्टर भी नहीं आया है, ना ट्रांसलेटेड में ना चाइनीज में है ही नहीं। तो इसी से काम चला लो, कल से कोई नया मांगा स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।